सखियों ने राधा रानी को उठा करके हाथ साथ में लेकर के चली और राधा रानी ने मार्ग में पीपल के वृक्ष को देखा। दौड़ करके पीपल के वृक्ष से लिपट करके रोने लगी, हे पीपल तू तो कृष्ण के जैसा ही है ना, बरसों से इस मार्ग पे खड़ा है ना, तूने मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है? अरे एक बार मुझे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर से मिला दे, एक बार तो कोई मुझे इसका दीदार करा दे, अपने जीवन के अपराधों की क्षमा मांग लूं, ऐसी मुझ पर कोई तो कृपा कर दे। जैसे पीपल से कोई उत्तर नहीं मिला तो सखियां कहने लगी, राधे ये हमारी विरह की वेदना को क्या समझेगा, ये तो कृष्ण की तरह निष्ठुर है, ये हमारी वेदना को नहीं समझ सकता। सखियों ने राधा रानी को पकड़ा, आगे चली खोजती हुई, हे श्याम सुंदर, हे रमण, हे प्रेष्ठ, कहां से महाभुजा, कहां चले गए श्याम सुंदर, कहां चले गए? आगे चल के देखा एक तुलसी का वृक्ष खड़ा था और तुलसी के वृक्ष को देखा तो राधा रानी लिपट गई। हे तुलसी, दुनिया समझे ना समझे लेकिन तुम तो हमारी विरह की वेदना को समझोगी ना, तुम तो हमारे जैसे ही हो ना, तुम ही तो कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हो ना, तुम तो हमारी वेदना को समझो, एक बार तुम तो हमें श्याम सुंदर से मिला दो। तब तक एक हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष हिल पड़ा। हिलती हुई वृक्ष को गोपियों ने देखा, बोल पड़ी, राधे ये हमारी तुलसी मित्र नहीं है, ये तो हमारी सौत है, ये हमें कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहती, ये कृष्ण को अपने पास संजो करके रखना चाहती है। राधे ये हमारा साथ नहीं देगी, आओ हम खोजती हैं। राधा रानी को ब्रज गोपियों ने संभाला और संभालते हुए खोजती खोजती उसी यमुना के पुलिन पर आ गई जहां से गोविंद ध्यान हुए थे। उस भूमि को ही देखा तो सारी गोपियां राधा रानी के साथ गिर पड़ी और पृथ्वी को पकड़ के ही रोने लगी, हे पृथ्वी, हे वसुंधरे, मेरा श्याम सुंदर जहां भी गया होगा वो तुम्हारे ऊपर पैर रख करके गया होगा, एक बार तो उससे मिला दो, एक बार तो उसका दर्श करा दो, अपने जीवन के अपराधों की क्षमा उससे मांग लूं, एक बार तो मिला दो। महाराज जब गोपियों को उत्तर नहीं मिला तो सारी गोपियां अपने अपने हृदय के कष्ट को मुख पर उद्गार करने लगी। उन गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम गोपी गीत है। आइए हम उस गोपी गीत के कुछ श्लोकों का गान करते हैं। जयति ते जन्मना ब्रजः श्रयति दिरा भयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा त्वां विचिन्वते। सरदुदासे साधु जात सरस जो दर श्री मुषा सुरथनाथ ते शुल्क दासिका वरदने तो नेह जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस माता वेद्युतानना वृषमयात्मजा निःस्व
विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामो नकल गोपिका नन्दनो देखन सार्थितो विश्वगोप्तये सकौदेवा सात्वताकुले विरचिता भयो कृष्णधुर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया कर सरोरुह कामदं शिरस्ते निदा श्रीकराग्रहो ओ श्रीकराग्रहो। एक गोपी कहती है, कन्हैया तुम अगर सोचते हो कि बाबा नंद की तुम अकेले बेटा हो तो नहीं, हमने भी तुम सब गोपियों ने तुम्हारे लिए बहुत त्याग किया है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म। तुम्हें बाबा नंद और मैया यशोदा ही प्रेम नहीं करती, हम भी तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा अंतरंगता से प्रेम करती हैं, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। एक निष्ठुर गोपी उठ करके खड़ी हुई, श्याम सुंदर मारना है तो एक बार में जान से क्यों नहीं मार देते, ऐसे तड़प तड़प के क्यों मार रहे हो, एक बार में ही मुझे मार दो। तड़पा के मारने से बड़ी पीड़ा हो रही है, बरद निंग तो बधा, अरे एक बार में ही तलवार से मार दो, क्यों तड़पा तड़पा करके मार रहे हो। ऐसी विरह की दशा हम पर सहन नहीं होती, हम सहन नहीं कर पाएंगे गोविंद, मारना है तो एक बार में ही मार दो। एक निष्ठुर गोपी खड़ी हुई, गोविंद अगर तुम हमसे दूर रहने में ही खुश हो तो चलो ठीक है, बने रहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गोविंद, हमारे पास तो जीने का एक रास्ता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक बीच से आवाज आई, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है गोपी? तो एक गोपी कहती है, हमारे पास तो तुम्हारी लीलाओं का रास्ता है, इतनी लीलाएं करके तुमने हमारे हृदय को संजोया है, उन लीलाओं को याद कर करके, उन लीलाओं का गान कर करके हम जी लेंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। हरि गोविंद, हमने तो सुना है तुम भूरिदा लोगों पर कृपा करते हो, पर हम तो तुमसे इतना समर्पण हैं, तुम्हारे लिए हम सब कुछ लोक लाज भी त्याग बैठी हैं, और तुम हमसे इतना बेरुखे हो, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। हम तो तुमसे अनन्य प्रेम करने वाली हैं और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो गोपियों ने भगवान को 3 प्रकार से पुकारा है, एक राग में बुलाया है, एक अनुराग में पुकारा है। परमात्मा राग से नहीं मिलता, परमात्मा राग अनुराग से नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है तो विलाप से मिलता है। विलाप भी महाराज, रोना भी एक कला है महाराज। जब व्यक्ति एक सुर में रोता है तो सामने वाले पर भी भार पड़ता है। गोपियों का रोना वास्तविकता का गोविंद से प्रेम का रोना है। जब गोपियां रोती हैं तो एक स्वर में रोती हैं कि यदि गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्या सचित्रधा रुरुदो सुस्वरम राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। आज गोपियां रो रही हैं तो किसी
संसार के सुख के लिए नहीं रो रही है, पति के लिए नहीं रो रही है, धन के लिए नहीं रो रही है, पुत्रों के लिए नहीं रो रही है। गोपियों का रोना संसार के लिए रोना नहीं है, गोपियों का रोना तो भगवान के लिए है। रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, गोपियां एक सुर में रो रही हैं, उनके रोने का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण दर्शन लालसा। कैसे भी कृष्ण का दर्शन हो जाए, एक बार गोविंद की प्राप्ति हो जाए। महाराज जो भगवान को पाने के लिए रोता है, भगवान उसे जरूर मिलता है। जब गोपियों ने एक सुर में रोना प्रारंभ किया तो भगवान पर नहीं रहा गया कि तासा माभिर्भूचौरी श्यामान मुखाम्बुजा। जैसे भगवान ने गोपियों का करुण क्रंदन सुना, भगवान पर नहीं रहा गया और भगवान साक्षात मन मत मन मथा। अनेक अनेक कामदेवों के मन को मथने वाले भगवान उन ब्रज गोपियों के रूप में बीच में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। जैसे भगवान प्रकट हुए, गोपियां ने चारों तरफ से भगवान को पकड़ लिया। गोविंद हमें छोड़ करके क्यों चले गए थे, हम तुम्हारे वगैरह नहीं रह सकते। तो भगवान बोले हम कहीं गए नहीं थे। बोले फिर? बोले हम तो तुम्हारे बीच में चूना ओढ़ करके बैठ गए थे, हम देखना चाहते थे कि गोपियां हमें कितना प्रेम करती हैं और हमारे लिए रोती हैं तो कैसे रोती हैं। गोपियां बोली कन्हैया अब देखा सो देखा, लेकिन आगे हमारी प्रेम की परीक्षा नहीं लेना। भगवान मन में सोच रहे थे गोपियों ये तो पहली बार है, अभी हम मथुरा छोड़ करके जाएंगे, हम तो ये देखना चाहते थे गोपियां हमारे बगैर जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी, लेकिन तुमने दर्शन करा दिया कि तुम्हारे पास तब कथामृतम तप्त जीवनम। अगर हम गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाएंगे तो तुम हमारी यादों के साथ जीवन गुजार लोगी। अब मुझे पता चल गया है। गोपियों ने पकड़ लिया, भगवान गदगद हो गए और गोपियों से बोले गोपियों आओ हम तुम्हारे साथ पुनः महाराज करते हैं। और जब महाराज की तैयारी हुई तो कैलाश पर माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। तो भोलेनाथ ने पूछा पार्वती कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली आज मत पूछो, वृंदावन में महाराज हो रहा है और हम उनसे मिलने दर्शन करने जा रहे हैं। भोलेनाथ बोले हमें भी ले चलो। पार्वती बोली तुम्हें कैसे ले जाएं बाबा, वहां तो कोई पुरुष जाता नहीं है। भोलेनाथ बोले मुझे भी गोपी बना दो। पार्वती बोली ऐसा तुम्हारा लहंगा भरिया कहाँ मिलेगा? भोलेनाथ बोले अपना ही पहना दो लेकिन हमें ले चलो। भोलेनाथ ने पार्वती का लहंगा भरिया पहना, चूनर डारी। पार्वती बोली गंगा कहाँ छिपेगी? चंद्रमा। भोलेनाथ बोले पार्वती कैसे भी बना दो लेकिन मुझे महाराज में लेकर के चलो। और भोलेनाथ सज धज के गोपी बनकर के तैयार हुए और पार्वती के साथ महाराज में जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अच्छा मेरी इतनी आवाज आ रही है, मैं अकेला, आप इतने है ना। बिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नाम आए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। दास रचे गो ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री हरि भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम रास में, महारास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महारास में, महारास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब तांडव किया तो सर पे जो चूनर थी वो गिर गई, जूड़ा था वो खुल गया, सिर से खिसक गई सिर चूनर। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए। जैसे कि जूड़ा खुला, चूनर गिरी, सारी गोपियां देख करके हंसने लगी। भगवान गर्दन झुका करके भोलेनाथ खड़े हो गए। भगवान पास में आए, पार्वती से बोले पार्वती अभी तक की जितनी गोपी सब बेकार, आज सबसे अच्छी गोपी तो जा गोपी है। भगवान शंकर गर्दन झुका करके खड़े थे, धीरे धीरे रात से निकलने लगे। भगवान बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले अब क्या बचा, फूल पट्टी तो सारी खुल गई है। भगवान बोले बाबा गोपी बन करके आए हो तो इस वृंदावन में ही वास क्यों नहीं करते, हमें भी आपका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा तो भोलेनाथ तो ठहर गए, और वृंदावन में भोलेनाथ गोपी बन करके आए थे तो गोपेश्वर के नाम से स्थापित हो गए। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। क्या बात है गोविंद क्यों रो रहे हो? भगवान बोले बाबा बहुत दिन हो गए, मेरी माँ मेरे बाबा जेल में पड़े हैं, कष्ट उठा रहे हैं, अब मेरा वृंदावन में मन नहीं लगता। बाबा कैसे भी करके हमें वृंदावन से मथुरा भेज दो, अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता। मेरी मैया और मेरे बाबा जेल में पड़े हैं और मैं यहाँ सुख से रह रहा हूँ, मुझे एक बार वृंदावन से मथुरा भेज दो, कुछ तो तैयारी करो। नारद बोले चिंता मत करो प्रभु, हम अभी जाते हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे और कंस तुम्हें लेने आएगा। अब मथुरा जाना तो कंस का वध कर देना। भगवान बोले बाबा जल्दी करो। नारद जी सीधे वहां से मथुरा आए और कंस ने नारद को देखा तो प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले बाबा गुरुदेव कैसे आना हुआ?
तो नारद जी बोले कंस तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कंस बोला गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे शत्रु ने जन्म लिया और मेरा शत्रु लौट करके जिसको मारने भेजता हूं लौट करके नहीं आता, आज तक मेरे शत्रु का पता ही नहीं है। तो नारद जी बोले तुम्हारा शत्रु काला काला है, काली कमली वाला है, मुरली वाला है, उसका नाम कृष्ण है। और देखो कंस एक एक करके पूरी मथुरा भी वृंदावन भेज दोगे तो तुम कृष्ण को नहीं मार सकते। बोले फिर गुरुदेव? बोले ऐसा करो कि कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और सब मिलकर के उन्हें मार देना। कंस बोला वो आएंगे कैसे और उन्हें लेने कौन जाएगा? भगवान नारद बोले कंस तुम्हारे पास धनुष रखा है, उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो और अक्रूर को कृष्ण बलराम को लेने भेज दो तो तुम्हारा काम बन सकता है। कंस ने तुरंत अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा अक्रूर तुम ब्रज वृंदावन चले जाओ। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतानक दुंदुबे, चले जाओ आनक दुंदुबी वसुदेव जी के दोनों पुत्रों को लेकर के आओ, हमें वहां मारना है। जैसे अक्रूर ने सुना अक्रूर के नेत्र सजल हो गए, ये कितना दुष्ट है, भगवान को मारने के लिए हमें भेजना है, हम इसके अपराधी नहीं बनना चाहते। कंस बोला अक्रूर अगर तुम जाओगे नहीं तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। अपने प्राण संकट में देख अक्रूर बोले अगर वो भगवान हैं तो कंस उन्हें मार नहीं सकता, अगर वो भगवान नहीं है तो राजा की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। अक्रूर जी चले हैं मथुरा से, प्रातः काल चले हैं और संध्या कालीन बेला में पहुंच रहे हैं। परीक्षित ने पूछा 13 किलोमीटर की दूरी इतना समय कैसे लग गया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनोरथान करो तुच्चे, जब मन में आता है अक्रूर के कि कंस मारने को बुला रहा है तो रथ पीछे को चलता है, और मन में आता है कि दर्शन करेंगे भगवान हैं तो रथ आगे को चलता है। इसी क्रम में महाराज सुबह से शाम हो गई, भगवान गौचारण कर रहे थे, भगवान ने रथ को मथुरा से वृंदावन जाते हुए देखा तो गाय छोड़ करके दौड़ करके आए, रथ के आगे खड़े हो गए। दाऊ दादा भगवान खड़े हो गए, अक्रूर ने देखा तो रथ से कूद पड़े, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान ने दौड़ कर गए, चाचा अक्रूर को उठाया, प्रणाम किया, गले से लगाया। भगवान फूट फूट करके रोने लगे। अक्रूर बोले क्यों रो रहे हो गोविंद? भगवान बोले चाचा अब मेरा वृंदावन में मन नहीं लगता, अब मुझे वृंदावन से आप मथुरा ले चलो, कैसे भी मुझे मथुरा ले चलो। मेरी मैया मेरे बाबा बड़े कष्ट में हैं, लेकिन मैया यशोदा बाबा नंद भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे लेकर के वृंदावन से मथुरा चलो। जैसे महाराज कहा अक्रूर मन में सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे कंस बुला रहा है, यहाँ तो गोविंद की खुद इच्छा है मथुरा जाने की, लगता है अब कंस का समय आ गया। अब भगवान अक्रूर को लेकर के गए और बाबा नंद ने भगवान ने पैर धुले, आचमन कराया, स्नान कराया, भोजन कराया, बैठ गए, दोनों भाई चरण दबा रहे हैं। बाबा नंद और मैया आकर के बैठी हैं। नंद ने पूछा अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर बोले महाराज कंस यज्ञ कर रहे हैं, वो समस्त ब्रजवासियों को बुलाया है। भगवान ने बोल पड़े बाबा हम भी चलेंगे। दाऊ दादा बोले हम भी चलेंगे। जैसे कहा सो मैया बोली ना लाला ना, कहू ना जावेगो, कंस मथुरा को राजा कंस बड़ो ही दुष्ट है, मारवे की तई जब वृंदावन में राक्षस भेज सके है तो मथुरा में कहा करेगो। भगवान ज्यादा जिद करे तो मैया उठ करके चली गई और भगवान के पास बैठ कर के रोने लगी। परमात्मा ये मेरा कन्हैया कितनी जिद करता है, मैं मना कर रही हूँ मानता नहीं है। पीछे से भगवान गए, मैया के गले से लग गए, बोले मैया देख अब मैं बड़ा हो गए हूँ, अब बाबा के संग में जाऊंगा नहीं तो बाबा के काम को सीखूंगा कैसे, अधिक मैया मैं बड़ा हो गए हूँ। पीछे से दाऊ दादा गए, मैया तू बड़ी भोरी है, अब हम बड़े हो गए हैं, जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। मैया दोनों को गले लगा करके बोली लाला वो कंस बड़ो ही दुष्ट है,
अगर तुम मथुरा पहुंच गए तो वो मारे बगैर छोड़ेगा नहीं। सखाओं ने सुना कि कन्हैया को कोई अक्रूर लेने आया है, कल कन्हैया मथुरा चला जाएगा। तो सारे सखा दौड़ करके सीधे अंदर चले गए जहां भगवान बैठे थे, और भगवान को देख करके सारे सखा हाथ जोड़ करके रोने लगे। कन्हैया तू हमें छोड़ के जावे वो? अरे हम संग में ही खेले, संग में ही बड़े भय, संग में ही गैया चराई, और आज कल हमें छोड़ के जावे गो? मनसुख आए गए। कन्हैया मैं बामन को बेटा होके तेरे पैर पर हो, मुझसे जो कुछ अपराध भयो है सो क्षमा कर दे, लेकिन हमें छोड़ के मत जा। अरे हमने गैया चरवाई, ऐसे छोड़ के जा रहे है? मधुमंगल आयो। अरे कन्हैया हमने तो सिर्फ अपनी गेंद देह में चलेगी कूदने पे विवश कर दियो, या से छोड़ के जा रहे है? मधुमंगल आयो। अरे मैंने तो घर को भोजन ना करायो, या से छोड़ के जा रहे है? मधुमंगल बोलो मैंने तेरी ब्याह की बात बरसाने में कही, या से छोड़ के जा रहे है? एक कन्हैया आज तो हम समन के अपराधन को क्षमा कर दे, आज के बाद तू कछु मत करियो, तू घर में बैठो, तेरी गैया हम चराएंगे, तेरे बछड़े चराएंगे, तेरे घर के चाकर बन के रहेंगे, लेकिन कन्हैया तू हमें छोड़ के मत जा। अगर तू छोड़ के चला गया तो हम कैसे रह पाएंगे? महाराज एक छोटा सा ग्वाल आया, भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठ गया और कन्हैया से बोला, कन्हैया सबने सब अपराध किए होंगे, लेकिन आज तक मैंने तेरा कोई अपराध नहीं किया है, तू मुझे छोड़ करके जाएगा? भगवान ने जब उसको देखा तो गोदी में उठाकर गले से लगा लिया। नहीं, हम अकेले थोड़े ही जाएंगे, हम जाएंगे तो सब संग में ही जाएंगे। अब तो सारे सखा गदगद हो गए, बोले कन्हैया मुझे तो पता है तू यारन को यार है। मैया बोली अरे तू तो खुद काले के गाल में जा रहे है, इन सकन को काहे को प्राण संकट में डाले है? सारे सखाओं को तेज आ गया, बोले मैया तू चिंता मत कर, हम ग्वारिया संग में जा रहे हैं ना, कन्हैया पे आंच नहीं आए हुए देंगे। और कंस की नेकू बिल्कुल टेढ़ी भई मैया, पहले तो हम लाठी से ही कंस को मार देंगे, अगर हम कंस को ना मार सके मैया, कन्हैया पे आंच आए इससे पहले हम अपने प्राणन को निछावर कर देंगे, लेकिन मैया तेरे लाला पे आंच नहीं आने देंगे। यदि कंस की टेढ़ी हुई भृगुटी, लकुटी को चला मार गिराएंगे हम, निज प्राणों की बाजी लगा करके मैया कन्हैया बचाएंगे हम, आपके लाला पर आंच नहीं आने देंगे। सारे सखा गदगद हो गए महाराज। गोपियों को पता चला तो गोपियां रात में ही दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई और ब्रह्मा को कोसने लगी, हे ब्रह्मा तुझे तनक भी दया नहीं आती कि अहो विधात तब ना क्वचे दया, संयोज मैत्रा प्रणने देहना। तुझे तनक भी दया नहीं है, हम ब्रजगोपियां कितना गोविंद से प्रेम करती हैं, और तू हमारे प्रेम को हमारे सुख को उजाड़ने आ गया। अरे कौन कहता है ये क्रूर है, ये तो क्रूर है, हमारे सुख को उजाड़ने आया है। आज ब्रजगोपियां सारी रात रोती रही, मैया भगवान के पास बैठी रोती रही। भगवान ने सुबह जल्दी नहाया, आज मैया उठी और मैया ने भगवान की गुंजा माला उठा करके बक्से में रख दी। बोले कन्हैया जब बाहर जाता है तो गुंजा माला पहन के जाता है, अगर आज गुंजा माला नहीं मिली तो कन्हैया जाएगा, लौट करके आ जाएगा। भगवान तैयार हुए, मैया अलग बैठी रो रही है, कपड़े पहने, भगवान ने माला खोजी, माला नहीं मिली। मैया से भगवान बोले मैया मेरी गुंजा माला कहाँ है? तुझे तो पता है मैं गुंजा माला नहीं पहनता, तुम्हें बाहर नहीं जाता। जैसी भगवान ने गुंजा माला मांगी है, मैया यशोदा का कलेजा फट गया कि आज कन्हैया जाएगा तो लौट करके आएगा नहीं। गुंजा माला निकाल रही है, मानो कलेजी फट रहा हो, आंखों से सुधारा बह रही है। गुंजा माला निकाल करके देती है और गोविंद जब पहनते हैं तो मैया फूट करके रोने लगती है, तो कहती है कन्हैया आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है, आज तू अपनी माँ के पास जा रहा है। अरे मुझे आज ही पता चला है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, मैं तो तेरी धाय हूँ। आज तू अपनी सगी माँ के पास जा रहा है, कन्हैया उससे जो भी अपराध हुए हो तो क्षमा कर देना। अरे मैंने तुझे उखल से बांधा और जब जब तू
वस्त्र उतारता है, अपनी कमर पर हाथ जरूर रखता है। मेरे से उखल के बांधने के अपराध को भूल जाना, अपनी इस बूढ़ी मैया को याद जरूर रखना। अगर तू कन्हैया मैया को भूल गया तो ये माँ जीवित रह नहीं पाएगी। भगवान ने जब मैया को रोते सुना तो गले से लग गए, बोले मैया आज तूने मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। अरे माँ मैंने आंख खोली है तो तेरी ममता की छांव पाई है, तेरा स्तनपान करके ही बड़ा हुआ हूँ, बाबा की उंगली पकड़ के चला हूँ, तेरी ममता की छांव में पला हूँ। आज तू मुझे एक पल में ही पराया कर रही है। दुनिया मुझे कुछ भी कहती रहे माँ, जब मोई यशोदा नंदन कहेगा तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करूंगा माँ। दुनिया कुछ भी कहती रहे। भगवान रथ पर बैठ करके जब जाने लगे तो ब्रजगोपियां खड़ी हो गई, मैया खड़ी हो गई और गोविंद से कहने लगी, गोविंद जा रहे हो तो जाओ ये ब्रज छोड़ कर, हमसे मुख मोड़ कर। गोपियां कहती है जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हम सब दुनिया में कहीं पाओगे नहीं। हम जितना प्रेम करने वाला कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। हो तज के गोकुल नगर चल दिए जी कुंवर, सच बताना लौट मथुरा से कब होगा, लौट मथुरा से कब होगा। तज के गोकुल नगर चल दिए जी कुंवर, गोकुल नगर चल दिए जी कुंवर, तज के गोकुल नगर चल दिए जी कुंवर, गोकुल नगर चल दिए जी कुंवर। सच बताना लौट मथुरा से कब होगा, लौट मथुरा से कब होगा ना, लौट मथुरा से कब होगा ना, लौट मथुरा से कब होगा। गोपियां पूछती हैं, भगवान बोले परसों आगतमान में परसों आ जाऊंगा। गोपियां बोली परसों तो क्या गोविंद तू बरसों भी लौट कर आने वाला नहीं है। भगवान अक्रूर के साथ रथ पर बैठ करके गए हैं, करील वन मिला है। करील वन में राधा रानी बैठी बैठी रो रही हैं। भगवान करील वन में गए, अपनी वंशी अपना पीताम्बर आली कामर राधा रानी के चरणों में रख दी। राधा रानी बोली क्या बात है कन्हैया, आज बंसी मुझे सौंप के जा रहे हो। भगवान बोले राधे अब बंसी तो केवल वृंदावन में बजनी थी, मथुरा में इसका काम नहीं है। मथुरा में तो सुदर्शन चक्र चलना है, यहाँ बंसी का काम वृंदावन तक था। राधा रानी बोली इस बंसी के लिए तुम गोपी बन के बरसाने आया था, आज उस बंसी को मुझे छोड़ करके जा रहा है, इसका मतलब तू मथुरा से लौट करके नहीं आएगा। हम सब गोपियों से झूठ बोल करके जा रहा है। परस्वा आगतमान, अब तू आएगा नहीं। तो राधा रानी से भगवान बोले राधे तुम तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हो ना, तुम तो जानती हो ना कि मेरे वृंदावन की लीला पूर्ण हो गई है, अब मुझे मथुरा की लीला करनी है, इसलिए मैं मथुरा जा रहा हूँ। और भगवान राधा रानी को प्रणाम करके मथुरा पहुँचे हैं। बाबा नंद से मिले। भगवान ने बाबा नंद से कहा बाबा हम मथुरा को दर्शन कर लें। बाबा नंद बोले जाना तो लेकिन शांति से जाना। भगवान बोले ठीक है। और जैसे ही महाराज भगवान गए तो मार्ग में एक धोबी रजक जा रहा था। रजक से भगवान ने कहा ये वस्त्र बड़े सुंदर हैं, किसके लिए ले जा रहे हो? रजक बोला ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान बोले मैं कंस का भांजा हूँ। तो वो रजक भगवान को मारने के लिए उद्यत हुआ, तो भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया, उस रजक का वध कर दिया। रजक में और धोबी में अंतर होता है। धोबी और रजक में अंतर होता है। धोबी वो होता है जो पुराने कपड़े धुलता है, और रजक वो होता है जो कपड़ों को नए कपड़ों को रंगता है। भगवान तो अमनिया पहनते, किसी का जूठा नहीं पहनते, इसलिए रजक रंगे हुए कपड़े लेकर के जा रहा था। भगवान ने सखाओं ने वस्त्र पहने आगे गए तो दर्जियों ने देखा तो भगवान के वस्त्रों को सुंदर कर दिया।
सुदामा नाम के माली ने देखा तो भगवान को माला पहना दी। परीक्षित बोली ये सब कौन है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये जो धोबी है ये त्रेता का धोबी है जिसने माता सीता को कलंक लगाया था। उस समय राम जी मर्यादा में थे इसलिए इस धोबी के साथ कुछ नहीं कर पाए। और ये जो माली है ये जनकपुर की उस पुष्प वाटिका का माली है जिस पर भगवान पुष्प उतारने गए थे, लेकिन भगवान ने कहा ये गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा का पालन स्वयं करना पड़ता है, किसी पर थोपा नहीं जाता। उस माली की इच्छा थी कि हम राम जी को अपने हाथ से माला पहनाएं। आज भगवान ने उसकी भी इच्छा पूर्ण करी है। जनकपुर के दर्जियों ने की कामना थी, उन्होंने वस्त्र सिले हैं। भगवान ने देखा 3 जगह से टेढ़ी जा रही स्त्री जा रही थी। भगवान बोले अरे ओ सुंदरी। 3 जगह से टेढ़ी निकाल, पूरी मथुरा में कोई कुबड़ी कोई त्रबकतरा कहता है, मुझे यहाँ सुंदरी कहने वाला कौन है? पलट के देखा तो बोली भाई कौन हो? भगवान पूछ पड़े कौन हो? तो कुबड़ी कहती है दास्यास हम सुंदर कंस सम्मता त्रबक्र नामना हेनुलेप कर्मणि मदभावते भोजरति प्रियम। मैं त्रबक्रा मेरा नाम है, मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ और भोजराज कंस को मेरा घिसा हुआ चंदन बहुत अच्छा लगता है। भगवान बोले क्या इस चंदन की शोभा हमारे मस्तक को प्राप्त होगी? बोले क्यों नहीं। जब अपने हाथों से चंदन भगवान को लगाया तो सका बोले लाला तेरी मामा की नगरी में सब टेढ़े मिले, लेकिन यह टेढ़ी बड़ी सूधी मिली है, नग जा पे कृपा कर दे। भगवान ने उसके पैर पर पैर रखा, कमर में एक हाथ डाला, थोड़ी पर हाथ लगाया, भगवान ने एक झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी महाराज त्रिवक्रा सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान आगे गए तो जैसे ही रंगभूमि पर प्रवेश किया तो कुबलियापीड़ नाम का हाथी मदरा पान करके खड़ा था। महावत ने अंकुश से विहीन कर दिया, भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने और दाऊ दादा ने उस कुबलियापीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। उस हाथी के दोनों भाई दांत लेकर के रंगभूमि में प्रवेश किया और जब जिसने भी जिस भाव से देखा उसी भाव से भगवान का दर्शन किया। मल्लानाम अर्षणाम नर्मणाम, जिसकी जैसी भावना थी सबने वैसे ही भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने अपने देखने का नजरिया होता है। कोई भक्ति की आंखों से देखता है तो संसार भगवानमय दिखता है, कोई द्वेष की आंखों से देखता है, छल की आंखों से देखता है, कपट की आंखों से देखता है तो उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। भगवान अंदर गए। कंस ने मुष्टिक चारुओं ने भगवान से कहा युद्ध करो। भगवान बोले हम बालक हैं, आप योद्धा हो, युद्ध नहीं हो सकता। चारुण बोला ना बालो ना किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बरहा लीले वो हतो ये नो सहस्तम तुम सत्यभूत। तुमने खेली खेल में हजारों हाथी के बल रखने वाले कुबलियापीड़ को मार दिया और तुम कहते हो बालक हो। भगवान बोले मामा जब ऐसी बात है आओ तो 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान का मुष्टिक से दाऊ दादा का चारुण से हुआ, भगवान ने वध कर दिया, सल तो सल का वध कर दिया। आगे भगवान चढ़े, कंस भयभीत हो गया, भयभीत हुआ गया कि अब तो कृष्ण मुझे मार ही देगा। मारने को जैसे भय देखा तो सिंहासन से गिर पड़ा, गिरते ही मर गया। मृत्यु और भोजपति विराट विदुषाम, भोजराज कंस ने भगवान को मृत्यु के रूप में देखा, सिंहासन के गिरा, गिर के मर पड़ा। और महाराज मरे हुए कंस के केसों को पकड़ करके भगवान खींचने लगे। दाऊ दादा बोले कन्हैया क्या कर रहे हो, कंस तो मर गया। भगवान बोले दादा इसने हमारी मैया के केसों को पकड़ के खींचा था, इसे एहसास तो करा दें कि केसों को पकड़ने से क्या पीड़ा होती है। भगवान ने दाऊ दादा ने कहा कन्हैया अब मर गया है, उसे पीड़ा का ज्ञान नहीं होगा। भगवान मैया देवकी और वसुदेव के पास गए। उग्रसेन जी महाराज से कहा आप, उग्रसेन जी महाराज ने कहा अब राजा बन जाओ, अब हम वृद्ध हो गए हैं। भगवान बोले हम राजा नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले हमारे वंश को यदु को हमको श्राप है कि हम जीवन में कभी राजा नहीं बनेंगे। यदु को उनके पिता ने ही श्राप दे रखा था, आज के बाद तुम राजा नहीं बनोगे, हम राजा नहीं बन सकते, आप ही राजा बनो। भगवान राजा बने, उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया है। देवकी और वसुदेव ने भगवान को पढ़ने के लिए सांदीपन ऋषि के यहाँ भेजा। वहाँ भगवान की मित्रता श्री सुदामा जी से हुई है। कल भागवत जी में बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का दर्शन होगा। आप सभी को पता है सुदामा जी क्या लेकर के गए थे, कौन से? कंट्रोल वाले की बासमती, बासमती वो भी 5-5 किलो।
5 किलो की बात कर दो सो कल सब गायब। बोले रहने दो, आज की कथा कैंसिल। प्रेम से बोलो। भगवान ने परास्त कर दिया। 18वीं बार काले वन को लेकर के आया। भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और द्वारका में जाकर के भगवान द्वारकाधीश हो गए हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की। कुंडनपुर के एक राजा हैं महाराज भीष्मक। उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी और भीष्मक के पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन रुक्मणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, मैं द्वारकाधीश कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो रुक्मणी की भाभी ने कहा कि पत्र लिखो, अगर द्वारकाधीश तुम्हें पाना चाहते हैं, उनके मन में तुमसे प्रेम है तो वो तुम्हें लेकर के जरूर जाएंगे। अन्यथा रुक्मणी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। हम कल की बैठ के चर्चा करेंगे। कल भागवत जी की विदाई समारोह है और परसों भंडारा है। जिस किसी का सहयोग नहीं आया है वो अपना प्रदान कर दें। को दिया, पंडित जी पत्र लेकर के गए, पंडित जी ने पत्र पढ़ाया। यहाँ रुक्मणी महारानी गौरी पूजन करने जा रही हैं अपनी सखियों के साथ। बड़ा सुंदर भाव है, दर्शन करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए। वर भरिए गोपाल को जस चुड़ लो अमर होए जा। जय हो। राधे पढ़ा दे लाला ने, पढ़ा दे सिरा दे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे। सुंदर सजा दो ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ताली सेवा करते हुए सभी गाइए। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी बहन चूड़ी जो कबाओ न टूटे। ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा वरूं दुल्हा जो कबाओ न रूठे। ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा वरूं दुल्हा जो कबाओ न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो।
सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, ओ भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊंगी। सखियां बुला के मेरी विदा करा दो, 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 ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर ले गयो 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 रे तुम मेरे को भगाए का ले गयो रे तुम मेरे को भगाए का ले गयो रे ले गयो 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 रे तुम मेरे को भगाए का ले गयो रे तुम मेरे को भगाए का ले गयो रे सावरे मस्तक पर मलिया के चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया के चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडली इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडली इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे हर बार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सामने, तू लगे दूल्हा सा लगे दूल्हा सा मेरे यार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, जय हो जय मैया राधे। हरि बोल। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, 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 सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, ओ सजाता रहे हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने
किसने किया सिंगार सावे किसने किया सिंगार सावे हाय मेरा घूंघट मेरा घूंघट मेरा घूंघट टोल गयो कन्हैया छोटो तो मेरा बोल गयो कन्हैया छोटो सो मेरा घूंघट खुल गयो कन्हैया छोटो सा घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो नैन रसीले जाके होठ नसीले नैन रसीले जाके होठ रसीले ऐसे हैं मेरे शाम रंगीले ऐसे हैं मेरे शाम रंगीले अरे हाय रसिया रस रसिया रस रसिया रस घोल गयो कन्हैया छोटो सा रस घोल गयो कन्हैया छोटो सा मेरा घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सा मेरा घूंघट खोल गयो कन्हैया छोटो सा राधे 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 जय जय श्री राधे के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओ भव में फंसी नाव मेरी हार दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी हार दो भगवन ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति हो उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण मांग
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, हो उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है। वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर